जितना मैंडेट लोगों ने दिया था उतना ही इन्होंने वादा खिलाफी की। एक भी वादा इनका पूरा नहीं हुआ। जब शीला दीक्षित जी 15 साल मुख्यमंत्री थी तो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी का टैग लगा हुआ था। ऐसा विवाद नहीं होता था कि दिल्ली का नुकसान। तो केजरीवाल साहब को तो आदत पड़ी हुई है, ये तो किसी के साथ इनकी बनती नहीं है। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है अधान हिंदी में, जो देश और दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाता है। देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पंजाब के पूर्व मंत्री गुरकीरत सिंह, जो दिल्ली पहुंचे हैं पंजाब से और दिल्ली के लोगों से बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या सब मुद्दा है जो वो दिल्ली पहुंचे हैं। सर, हम तो दिल्ली इसलिए आए हैं कि दिल्ली वालों को बताने आए हैं और उनको कहने आए हैं कि अभी चुनाव हो रहा है, तो जिस तरीके से इन्होंने कहा था पंजाब में खास करके कि हमें एक मौका दे दो और एक बदलाव चाहिए पंजाब को, तो लोगों ने तो दे दिया। लोगों ने तो वन साइडेड मैंडेट दिया पंजाब में, और इन्होंने जितना मैंडेट लोगों ने दिया था उतना ही इन्होंने वादा खिलाफी की। एक भी वादा इनका पूरा नहीं हुआ। और जिस तरीके से आज पंजाब, अभी एक रिपोर्ट आई है जो फाइनेंशियल इंडेक्स है, वो पंजाब बहुत नीचे चला गया। दूसरी स्टेट्स जो हैं पूरे देश में, वो आर्थिक तरीके से हमारे से आगे निकल चुकी हैं, और पंजाब एक एजिटेशनल स्टेट बन गया है। कोई वादा पूरा नहीं हुआ। किसानों के साथ जो बात कही थी उस पर पूरे नहीं उतरे। महिलाओं को 1000 रुपया देने की बात कही, उस पर ये पूरे नहीं उतरे। लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है, इतनी कमज़ोर सरकार है कि रोज़ कोई ना कोई कहीं गोली चल रही है, कहीं इवन पुलिस स्टेशनों पे भी बम चल रहे हैं। और जो नशे की बात अगर करें तो आज डोर स्टेप पे जैसे होम डिलीवरी होती है, ऐसे नशा जो है घरों में पहुंचाया जा रहा है, और कोई सख्ती नहीं है। और सिर्फ ये सारी सरकार जो है पंजाब की खासकर दिल्ली से चलाई जा रही है। तो इसलिए ऐसी कमज़ोर और एक ऐसी निकम्मी सरकार को अगर दोबारा मौका मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि वो लोगों के साथ वादा खिलाफी होगी। तो लोगों को चाहिए कि एक दोबारा इस बार दिल्ली में सरकार जो है वो चेंज उनको लेके आना चाहिए। सर, एक सवाल है मेरा कि जिस तरह से आपने देखा होगा, अरविंद केजरीवाल पंजाब की सिक्योरिटी में रहते थे दिल्ली में, लेकिन अभी हाल फिलहाल में उन्होंने हटा दी। क्या रीज़न रहा होगा कि पंजाब की सिक्योरिटी को हटा दिया? देखो, मैं तो हैरान हूँ। जब केजरीवाल जी दिल्ली में लड़ रहे थे पहली बार, जो अपनी दिल्ली की इन्होंने नई पार्टी आम आदमी पार्टी बना के इलेक्शन लड़ी, तो इन्होंने कहा कि हमारी तो पार्टी ही आम आदमी की, तो हम ना तो कोई सिक्योरिटी लेंगे, ना कोई सरकारी बंगला लेंगे, ना कोई सरकारी गाड़ी में कहीं जाएंगे, हम तो सिर्फ लोगों की सेवा करेंगे। और बिल्कुल ही उसके उलट आज देखिए आप, पंजाब के जो आम एमएलए है इनका, उनके पास भी 20-20 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। मंत्रियों के पास 4-4 गाड़ियाँ चल रही हैं। मुख्यमंत्री के साथ मैं समझता हूँ कि एक पूरी बटालियन लगी हुई है, और एक बटालियन पूरी पंजाब की दिल्ली आई हुई है। पिछले 3 सालों से जब पंजाब में सरकार आई तो इन्होंने सारी सिक्योरिटी जो है अपने यहाँ के नेताओं को पंजाब की दे रखी है। तो मेरा तो बिल्कुल जो कही एक भी बात पे ये पूरे नहीं थे। तो इसलिए अभी पंजाब की सिक्योरिटी का दिल्ली में क्या काम है, मुझे ये बताएं। तो इसलिए इस बार इनको इलेक्शन कमीशन ने अच्छा किया कि वो सिक्योरिटी को वापस बुलाया गया, और जब इनके पास सेंट्रल सिक्योरिटी है तो फिर पंजाब की क्या ज़रूरत। तो इसलिए लोगों को समझ आनी चाहिए। दिल्ली के लोगों को आज ज़रूरी है बताना कि एक भी बात पे ये पूरे नहीं हुए, और एक भी वादा जो पूरा नहीं हुआ। सर, पंजाब में वादा पूरा हुआ भी नहीं था। 36 महीने से पैसे नहीं महिलाओं को मिले, और दूसरा वादा दिल्ली में कर दिया 2100 रुपये का महिलाओं को देने का। फिर थोड़े दिन बाद ही 18 हज़ार रुपये का अनाउंस कर दिया कि पुजारियों और ग्रंथियों को दिए जाएंगे। उससे पहले 6 रेवड़ियों पर भी बात की उन्होंने कि पानी बिजली जैसी चीज़ों पर तो वो हमेशा ही बात करते हैं। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक भी वादा पंजाब में जब पूरा नहीं कर पाए तो दिल्ली में क्या करें। पिछले दिनी जो मुख्यमंत्री पंजाब के आए हुए थे तो पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि आप 1000 रुपया तो दे नहीं पाए, 2500 रुपया कहाँ से दोगे, तो उनको कोई जवाब नहीं आया। तो इसलिए अभी लोगों को समझ आना शुरू हुआ है, और लोग इनसे अभी पूछने शुरू हुए हैं कि
आप जब पंजाब में या दिल्ली में भी जो वादे किए थे कभी पूरा नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में अगर आपको दोबारा सरकार में दिल्ली के लोग लाएंगे तो आप कैसे ये सारे वादे पूरे करो। तो कांग्रेस पार्टी के समय में जब शीला दीक्षित जी 15 साल मुख्यमंत्री थी तो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी का टैग लगा हुआ था। तो आज बुरा हाल है दिल्ली का। समझ तो आती है लोगों को, लेकिन इनके जो छोटे छोटे गलत वादे हैं उन पे लोगों को नहीं आना चाहिए। मतलब लगता है कि जो पंजाब में नहीं कर पाए वो दिल्ली में भी नहीं करेंगे और वादे कभी पूरे नहीं नहीं करेंगे वो। कभी नहीं कर पाएंगे। ये तो एक अगर जीत जाते हैं सर, तो जिस तरह से उन्होंने वादे किए हैं, तो क्या लगता है, जैसे लोगों का कहना है, कुछ लोगों का, कि अगर जीत जाते हैं उसके बाद जो वादे पूरे करने का समय आएगा तो वो ऐसा कहेंगे कि एलजी काम करने नहीं दे रहे हैं। वही ना जी, ये तो आदत बन गई है। ठीक है, पिछली सरकारों में या कांग्रेस की भी सरकार थी उस समय भी एलजी के साथ कोई ना कोई विवाद खड़ा रहता था, लेकिन ऐसा विवाद नहीं होता था कि दिल्ली का नुकसान हो। तो केजरीवाल साहब को तो आदत पड़ी हुई है, ये तो किसी के साथ इनकी बनती नहीं है। एलजी बीके सक्सेना तो अभी भी कह रहे हैं कि आप इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, किसके ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो कोई ऑर्डर पास हुआ ही नहीं। वही तो है ना जी। तो इसलिए लोगों को अब समझ आने लगा है कि लड़ाई झगड़े से दिल्ली का कोई भी मसला हल नहीं होने वाला। तो इसलिए अगर मिलजुल के और दिल्ली की बेहतरी के लिए अगर काम करना है तो एक अच्छी और बढ़िया सरकार, मजबूत सरकार चाहिए, लेकिन केजरीवाल अभी दिल्ली को नहीं चाहिए। क्या लग रहा है सर, लास्ट अंतिम सवाल है मेरा, क्या लगता है आपको, तिरकों चुनाव है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी, बीजेपी, तो क्या लग रहा है दिल्ली विधानसभा में कौन देखो, बाजी मारेगा? केजरीवाल का जाना तो तय है, और ये बातें हमें पंजाब में भी हमें सुनने को मिल रही हैं कि खुद केजरीवाल अपनी सीट से हार रहे हैं। तो झाड़ू पार्टी का जाना दिल्ली से तय है, और पंजाब में भी तय हो चुका है। अभी ठीक है, टाइम थोड़ा रहता है वहाँ 2 साल, लेकिन अभी अगर दिल्ली इनकी अभी चली जाएगी तो पंजाब में भी इनको रहना मुश्किल हो जाएगा। पंजाब के लोग आज बहुत आम आदमी से बहुत ज़्यादा दुखी। धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ थे ये पंजाब के पूर्व मंत्री, जिनसे हमने कई ऐसे सवाल किए, उन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए हैं। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।